कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहली अपडेट आ रही है फिलीपींस से। आपको याद होगा फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल परचेज की थी एंड उसके बाद से दोनों देश आपसी संबंधों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि फिलीपींस ने भारतीय नागरिकों यानी इंडियन नेशनल्स के लिए वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देने की अनाउंसमेंट की है। अब अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको फिलीपींस की एम्बेसी से वीजा लेने की कोई नीड नहीं है। आप फिलीपींस की फ्लाइट टिकट लेकर वहां पर लैंड करने के बाद एक फॉर्म भरकर फिलीपींस एंटर कर सकते हैं। इससे पहले भारतीय नागरिकों को फिलीपींस का ई वीजा लेना पड़ता था या फिर फिलीपींस की एम्बेसी में विजिट करके वहां पर एक लेंथी प्रोसेस फॉलो करके फिर जाकर के फिलीपींस का वीजा मिलता था। फिलीपींस ने ये जो वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी अनाउंस की है ये 14 दिन के लिए होगी। अगर आपको 14 दिन से लंबा स्टे करना है तो फिर उस केस में आपको फिलीपींस का खुद वीजा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारत ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को इन्वाइट किया है और इस साल व्लादिमीर पुतिन को भारत की विजिट के ऊपर आना है। इसी से रिलेटेड एक नई न्यूज निकल कर आ रही है। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी 2 बार रशिया की विजिट के ऊपर गए थे, एक बार स्टैंड अलोन विजिट और दूसरी बार ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए गए थे। अब होता क्या है कि जब भी दो देशों के लीडर्स के बीच हाई प्रोफाइल विजिट होती है, उस विजिट से पहले कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है या फिर दोनों देशों की सरकारों के सीनियर डिप्लोमेटिक स्टाफ आपस में मिलते हैं और उस मीटिंग का एजेंडा और डिस्कशंस तय होती हैं और ये डिसाइड होता है कि उस मीटिंग में कौन से एग्रीमेंट, पैक्ट्स या फिर कौन सी डिफेंस डील साइन होनी है। ये सारी चीजें एंड इनकी तैयारियां, टर्म्स एंड कंडीशंस और बाकी सारी चीजें काफी पहले से डिस्कस होना स्टार्ट हो जाती हैं और जब भी दो लीडर्स आपस में मिलते हैं तो वो बस फाइनल डील के ऊपर सिग्नेचर करके उसको क्लोज करते हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का एजेंडा तय करने के लिए रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अगले महीने जून के तीसरे हफ्ते में भारत की विजिट के ऊपर आ रहे हैं। अब इस विजिट के दौरान व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की डेट्स भी अनाउंस हो सकती हैं। इसके साथ और भी कई सारे मुद्दों के ऊपर बात होगी। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर आज रशिया की विजिट के ऊपर जाने वाले थे, लेकिन 2 दिन पहले वो अचानक से बीमार होकर हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से एंड मोमेंट के ऊपर अजीत डोवाल सर की विजिट कैंसिल हो गई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस, दोनों ने भारत को 5th जनरेशन के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का ऑफर दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद भारत की तरफ से अमेरिका के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट में कोई भी ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया गया है। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सर ने भी कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच F-35 के ऊपर चीजें डिस्कस हुई हैं, लेकिन किसी भी एक फाइटर जेट को जो एक्वायर करने का फॉर्मल एक्विजिशन प्रोसेस होता है वो अभी तक दोनों देशों के बीच स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन अब अमेरिका भारत के साथ ये फॉर्मल एक्विजिशन प्रोसेस भी स्टार्ट करना चाहता है, या फिर ये कह लो कि भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है कि भारत उनके साथ इस डील को साइन कर ले। और ये न्यूज जिसका स्क्रीनशॉट आप अभी देख रहे हैं ये भी कुछ ही घंटे पहले निकल कर आई है। दरअसल कुछ ही दिनों के बाद भारत सरकार का एक सीनियर डेलीगेशन अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में वहां पर विजिट करने वाला है, जहां पर भारत और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कई सारे एग्रीमेंट्स, इश्यूज और डील्स के ऊपर चर्चा होनी है। अमेरिका से न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत से कहा है कि ये जो इंडो यूएस टॉक्स होनी है अब इसमें F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की डील को भी इंक्लूड किया जाए, यानी ऑफिशियल तौर के ऊपर इस डील को लेकर नेगोशिएशंस दोनों देश स्टार्ट कर लें। अब जो फाइटर जेट्स का एक्विजिशन प्रोसेस होता है वो काफी लंबा होता है और डील साइन होने से पहले मल्टी स्टेज प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें कई सारे महीने और सालों तक लग जाते हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पुश कर रहे हैं कि भारत ऑफिशियली उनके साथ नेगोशिएशंस में एंटर हो जाए। हालांकि अभी तक भारत ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को ना ही पूरी तरह से रिजेक्ट किया है और ना ही एक्सेप्ट। अब देखना ही होगा कि भारत सरकार क्या करती है, क्योंकि दूसरी तरफ से रशिया भी भारत को अपना सुखोई Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट ऑफर कर रहा है। अब जो भारत का खुद का एम का प्रोग्राम है वो तो साल 2035 तक खत्म होगा, इसलिए देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत किसी दूसरी कंट्री से 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज करता है या फिर 10 साल तक वेट करता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है सऊदी अरब से और सऊदी अरब एक ऐसा फैसला करने जा रहा है जो शरिया कानून के एकदम खिलाफ है। इसलिए अब इस फैसले के बाद भारत, पाकिस्तान एंड स्पेशली बांग्लादेश के जो मुस्लिम्स हैं वो सऊदी अरब को खूब गालियां निकालने वाले हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि सऊदी अरब और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में कुछ लोकेशंस के ऊपर अल्कोहल के ऊपर लगे बैन को हटाने के ऊपर विचार कर रहे हैं। सऊदी अरब में इस्लामिक कानून के कारण शराब की सेल और पीने के ऊपर पूरी तरह से बैन है, लेकिन अब टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इस अल्कोहल बैन को हटाया जाएगा। सऊदी अरब का कहना है कि अल्कोहल केवल लाइसेंस्ड प्लेसेस के ऊपर ही कंज्यूम, सेल या फिर डिस्प्ले करने की परमिशन होगी। लिक्विड स्टोर्स के ऊपर काम करने वाले एम्प्लॉइज को सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इससे पहले पिछले साल सऊदी गवर्नमेंट ने डिप्लोमेट्स के लिए डिप्लोमेटिक क्वार्टर ऑफ रियाद में वहां पर एक लिक्विड स्टोर को खोला था,
जहां पर सिर्फ नॉन मुस्लिम फॉरेन कंट्रीज के डिप्लोमेट्स आकर वहां पर अल्कोहल परचेज कर पाते हैं। अभी जो नए लिक्विड स्टोर्स खोलने की बात हो रही है, ये सऊदी अरब की पब्लिक प्लेसेस और आम सिटीज में खोले जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने अफगानिस्तान के आम लोगों के लिए वीजा फैसिलिटी को दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। तालिबान रजीम आने के बाद से भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को वीजा इशू करना बंद कर दिया था। अफगानिस्तान में जो भारत के एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स हैं, वो वीजा एप्लीकेशंस पिछले 4-5 साल से प्रोसेस नहीं कर रहे थे। अब न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए 6 कैटेगरीज के वीजा इशू करना स्टार्ट कर दिया है। स्टूडेंट वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा, मेडिकल अटेंडेंट वीजा, एंट्री वीजा और यूएन डिप्लोमेट वीजा। नोट करने वाली बात है कि इसमें अभी भी टूरिज्म कैटेगरी का वीजा शामिल नहीं है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एंट्री होती है। यानी कि अभी भी अफगानिस्तान से वही लोग भारत आ सकते हैं जिनके पास भारत आने का स्ट्रॉन्ग रीजन हो। इससे पहले भारत अफगानिस्तान के गिने चुने लोगों के लिए बस इमरजेंसी वीजा इशू कर रहा था और उसमें भी मैक्सिमम हिंदू और सिख परिवार थे। 15 मई को भारत और तालिबान रजीम के बीच पहली बार मिनिस्टर लेवल की टॉक्स हुई थी, जब विदेश मंत्री जयशंकर सर ने तालिबान के एक्टिंग विदेश मंत्री को कॉल की थी। एंड अब उसके 2 हफ्ते के बाद अफगानिस्तान के लोगों के लिए वीजा फैसिलिटी को शुरू करना ये दिखाता है कि भारत तालिबान रजीम के साथ टाइज को नॉर्मलाइज करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि कल को किसी थर्ड कंट्री में, फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट के किसी अरब देश के अंदर, भारत और तालिबान के मिनिस्टर्स आपस में कोई मीटिंग भी कर लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि भारत सरकार पहलगाम हमला करने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के आतंकी संगठन के खिलाफ एक केस बिल्ड कर रही है एंड इस केस को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस कमेटी के सामने पेश किया जाएगा ताकि इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया जाए। इसके साथ ही कुछ पाकिस्तान बेस्ड आतंकी भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिनके खिलाफ भारत पिछले कई सालों से डॉजियर बनाकर सैंक्शंस कमेटी को लगातार सबूत पेश कर रहा है। लेकिन इसमें एक बार फिर भारत को निराशा हुई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना ने अगेन अपने वीटो का यूज करके भारत की रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दिया है और द रेजिस्टेंस फ्रंट एंड इसके अलावा लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 5 और आतंकी थे जिनको भारत ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाना चाहता था, इन सबको चाइना ने ब्लॉक कर दिया है। यानी कि NIA ने जो डॉजियर बनाया था वो अगेन भारत के पास वीटो पावर न होने के कारण बेकार साबित हो गया है और चाइना ने एक बार फिर से पाकिस्तान की मदद कर ली है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में अमेरिका की एम्बेसी को लेकर, जिसने अगेन एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि भारत से जो भी स्टूडेंट्स स्टडी वीजा लेकर अमेरिका जा रहे हैं वो वहां पर ये खास ध्यान रखेंगी अब अगर आज के बाद उन्होंने अमेरिका में स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी को बिना इन्फॉर्म किए वहां पर कोई क्लासेस स्किप की, ड्रॉप आउट हुए या फिर अपने प्रोग्राम बीच में लीव कर दिया, यानी कि बिना कॉलेज यूनिवर्सिटी को बताकर बीच में ही कोर्स छोड़ दिया, तो आपका स्टूडेंट वीजा रिवोक कर दिया जाएगा। यानी कि स्टूडेंट वीजा कैंसिल करके भारत वापस भेज दिया जाएगा और हो सकता है कि आपको फ्यूचर में दोबारा कभी अमेरिका का वीजा मिले ही ना। इसलिए यूएस के स्टडी वीजा की टर्म्स और कंडीशन को पूरी तरह से फॉलो किया जाए। यानी अब भारत के स्टूडेंट्स जो स्टडी वीजा के ऊपर अमेरिका जाते हैं वो वहां पर कोई एक क्लास भी बंक नहीं कर सकते हैं और छुट्टी लेने से पहले कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी होगा। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।